इस होटल में मेरी नई नई नौकरी लगी थी। मेरे काम करने की जगह के पीछे एक अंधेरी पतली गली निकलती थी। उस अंधेरी गली के बारे में गांव में कई किस्से चलते थे। लोग कहते थे कि वहाँ एक छोटे लड़के का भूत रहता है जो कभी उस अंधेरी गली में मरा हुआ पाया गया था। लोग रात में उस गली से बचकर निकलते थे। कहते थे कि उस छोटे बच्चे का भूत बदले की आग में तड़पता रहता है। किसी को ठीक से ये पता नहीं था कि उसे किसने नुकसान पहुंचाया है, लेकिन यह अफवाहें काफ़ी थी कि लोग उस गली को रात में देखने से भी डरते थे। सौभाग्य से हमारी होटल का मुख्य द्वार सड़क की ओर था, इसलिए हमारे होटल का कारोबार चल रहा था। फिर एक रात जब होटल में पीने वालों की भीड़ बढ़ गई, तभी एक क्रूर व्यक्ति जिसका नाम लाला था वो बार में आया। उसके सामने महिलाएं और बच्चे सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। वो महिलाएं और बच्चों को बहुत गंदी नज़रों से देखता था और मौका मिले तो उन्हें गलत तरीके से छूता भी था। शराब पीते पीते उसने अचानक सबको बताया कि उसने होटल में आते वक्त पीछे की गली में एक छोटे लड़के को देखा। मेरे सहयोगी बारटेंडर ने अपना काम तुरंत रोक दिया और वो ये सुनकर सन्न रह गया। होटल में बाकी के जो भी कस्टमर थे वो भी लाला की ये बात सुनकर चुपचाप अपने ग्लास की ओर देखने लगे और एक अजीब सा सन्नाटा पूरे होटल में छा गया। कोई कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन हर किसी के मन में उस बदले की भावना वाले लड़के का भूत की ही बातें चल रही थी। ये तो साफ था। वैसे लाला को गांव में कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन उसका वो बड़ा शरीर और उसके आक्रामक तेवर, इस वजह से सभी उससे डरते थे। बहुत सारी शराब पीने के बाद लाला अपने पैरों पर लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ और बिना पैसे दे ही बाहर निकल गया। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सबके मन में बस यही ख्याल था कि उसे उसकी करने की सज़ा मिलनी ही चाहिए। मेरे सहकर्मी ने सोचा कि काश सच में कोई भूत होता और लाला को उसके कर्मों का सबक सिखा देता। वो मुझे लाला की क्रूर कथाएं बताने लगा। तभी गली से एक भयानक चीख सुनाई दी। होटल के कस्टमर, वेटर, मैं और मेरे सहकर्मी, हम सभी लोग चौंक कर डर के मारे एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबको लगा कि कहीं सच में तो भूत नहीं है, या फिर लाला किसी महिला को तंग तो नहीं कर रहा। बार में मौजूद सभी लोग
होटल के पिछली वाली गली की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही वो गली में पहुंचे, एक अजीब ठंडक ने उन्हें घेर लिया। वैसे बाहर तो पसीने छूटने वाली गर्मी थी, वो भी रात के 11 बजे। लेकिन इस गली में इतनी ठंडी हवा कैसे चल रही थी, ये महसूस करके सभी के रोंगटे खड़े हो गए। और तभी उन सभी के आंखों के सामने एक चमकदार रोशनी खड़ी थी, सफेद रंग की। मेरा सहयोगी बारटेंडर हिम्मत करके आगे की ओर बढ़ा और देखा कि जमीन पर लाला का शरीर तड़प रहा था। उसका गला किसी ने फाड़ दिया था। और तभी हमें लाला के शरीर के ऊपर खड़ी एक पारदर्शी सी लड़के की आकृति हवा में लटकती हुई दिखी। ये देखकर हम सबके पसीने छूट गए। मैंने मेरे बारटेंडर सहकर्मी को जोर से आवाज़ लगाई और उसे वहाँ से भागने को कहा। उस लड़के के खुद की आंखें आग की तरह लाल लाल रंग में चमक रही थी। उसके मुंह पर लाला का खून लगा था और वो लाला के तड़पते हुए शरीर को घूर रहा था। फिर उसने हम सब की तरफ घूर कर देखा और धीरे धीरे अपने होठों से खून को चाटा। और तभी उसकी वो आग की तरह लाल आंखें शांत हो गई और उन आंखों से आंसू गिरने लगे। यह देखकर हम सब बहुत ज़्यादा भावुक हो गए और पता नहीं हम सब में कहाँ से लाला के लिए इतनी ज़्यादा नफरत बढ़ गई कि उसे बचाने की बजाय हम सभी ने हमारे हाथ में जो आए उस चीज़ पर, उस तड़पते हुए लाला के ऊपर हमला कर दिया। किसी ने शराब की कांच की बोतलें लाला के पेट में घुसा दी, तो किसी ने उसके हाथ तोड़ दिए। किसी ने कुड़ारी से उसके पैर के पंजे तोड़ दिए, तो किसी ने हमारे होटल के किचन से एक उबलता हुआ तेल लाकर उस चिल्लाते हुए लाला के चेहरे पर डाल दिया। उस छोटे बच्चे का भूत यह सब देख रहा था। लाला आखिरी सांस ले रहा था तो गांव के लोग उसे वो याद दिला रहे थे कि उसने किन किन छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म किया है और यही उसकी कर्मों की सज़ा थी। करीब करीब 1.5-2 घंटे तक लोग उसे तड़पाते रहे, लेकिन लोगों ने उसे मरने नहीं दिया। फिर लाला ने आखिरी सांस ली और दम तोड़ दिया। फिर हमारे होटल के मैनेजर ने एक स्थानीय पुलिस अधिकारी बुलाया और बताया कि होटल के पिछले गली में, हाँ वही गली जहाँ पर उस छोटे बच्चे का भूत दिखता है, वहाँ पर लाला की लाश टुकड़े टुकड़ों में पाई गई। जितने भी लोग लाला की हत्या में शामिल थे, उन सभी को पहले ही बता दिया गया कि वो इस जगह से चले जाए। फिर पुलिस आने के बाद उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। यह सब देखकर
मैं इतना घबरा गया था कि मैंने दूसरे ही दिन अपनी वो नौकरी छोड़ दी और शहर की तरफ काम ढूंढने के लिए निकल पड़ा। क्योंकि लाला का वो तड़पता हुआ शरीर, उसका चिल्लाना, उसके हाथ पैर काटना, ये आज भी मुझे रात में डराता है।